जीवन की श्रेष्ठता के लिए जरूरी ये नहीं है कि कोई पूरे 100 वर्ष रहे तब जीवन श्रेष्ठ बनेगा। लंबी आयु हो अच्छी बात है, लेकिन जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि हमारा ये जो पंच है, हमारी जो इंद्रियां है, ये हमारी 5 जो है इंद्रियां, उसकी डोर है जो मन के हाथों में, वहां से छुड़वाना और हमें मोहन के हाथों में उसको प्रदान करना, प्रभु के हाथ में हमें उसको प्रदान करना। मन की और आत्मा की दोनों की पसंद अलग अलग होती है। मन को अंधेरा अच्छा लगता है, आत्मा को उजियाला अच्छा लगता है। मन को बदबू खुशबू जैसी लगती है, मन को बदबू अच्छी लगती है, आत्मा को खुशबू अच्छी। मन को नीचाई पसंद है, आत्मा को ऊंचाई पसंद है। मन को बुराई पसंद है, अगर कोई किसी की बुराई करते हैं ना तो फिर आप भी कान लगा दोगे उसमें, क्योंकि मन को बुराई पसंद है। जो 5, 10, 20 मिनट सुनने को मिला आप कान लगाकर सुन लोगे। जब कोई किसी की बुराई करे, आत्मा को अच्छाई पसंद होती है, मन को कपट पसंद होता है और आत्मा को सहजता पसंद होती है, निर्दोषता पसंद। मन के कारण जटिलताएं जीवन में खड़ी हो जाती है और मन के कारण बनी जटिलताएं आत्मा के कारण ठीक हो जाती। मन की बनाई जटिलता को कौन मिटाएगा? आत्मा ही मिटाएगा। तो ये पंच की लगाम जैसा मन करे, मन चाहे वैसा आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक वैसी खुशबू बदबू को लेता है, जबान वैसा बोलती है, जबान वैसा आस्वाद लेती है। हमें उसको वहां से मुक्त करना, वहां से मुक्त करके जब हम ये पंच की हमारे इंद्रियों के लगाम जब आत्मा को सौंप दे और परमात्मा को सौंप दे, लेकिन परमात्मा को हम अपनी इंद्रियों के लगाम कैसे सौंपे? कैसे सौंपे? जब ये बात उठती है तो हर किसी को एक मिनट के लिए ये सवाल होता है कि आखिर कैसे सौंपे? हमारी ये पंच की, हमारी इंद्रियों के ये लगाम जो है, वो डोर हम परमात्मा को सौंप दे तब तो हो गया बेड़ा पार। वो तो अच्छाई देखेगी, अच्छाई सुनेगी, अच्छाई बोलेगी, अच्छाई पाएगी, सब अच्छाई 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 हो जाएगी। पर परमात्मा के हाथों में इसके डोर सौंपे कैसे? भगवान के हाथों में हमारी इंद्रियों की लगाम सौंपने के लिए जरूरी ये होता है कि हम ये लगाम जो है वो शास्त्रों को सौंपते हैं। शास्त्र जैसा बतावे वैसा देखो, शास्त्र जैसा सुनने के लिए कहे वैसा सुनो, शास्त्र सम्मत वस्तु ग्रहण करो, शास्त्र सम्मत वस्तु को देखो, शास्त्र सम्मत वस्तु को, क्योंकि ये भगवान का रूप है, ये भी सद्गुरु का स्वरूप है। जो व्यक्ति के रूप में सद्गुरु होते हैं, व्यक्ति के रूप में जो गुरु होते हैं, वो दिन प्रतिदिन एक ना एक दिन अदृश्य हो जाते हैं, और वचन के रूप में जो सद्गुरु है, ग्रंथ के रूप में जो सद्गुरु है, शब्दों के रूप में जो सद्गुरु है, वो दिन प्रतिदिन प्रकट होते जाते हैं। व्यक्ति के रूप में महापुरुष दिन प्रतिदिन अप्रगट होते जाते हैं, अदृश्य होने की ओर है।
क्योंकि जगत में कोई आते हैं फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कभी न कभी जरूर विलीन हो जाते, समाप्त नहीं होते। अगर समाप्त समझ लो इस दुनिया के किसी भी महापुरुष को कि वो समाप्त हो गए तो बहुत गलत है, क्योंकि इस दुनिया में कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सद्गुरु समाप्त नहीं होते, लेकिन विलीन होते, विलीन होते। तो प्रत्यक्ष रूप में उनका जो स्वरूप होता है वो धीरे 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 क्रमशः अदृश्य हो जाते हैं और वचनों के रूप में, उनके सूत्रों के रूप में, उनके उपदेश के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में जो उनका स्वरूप है वह स्वरूप दिन प्रतिदिन प्रकट होता है। पहले शरीर के रूप में प्रकट थे, शब्दों के रूप में इतने प्रकट नहीं थे, और जब शब्दों के रूप में प्रकट नहीं है, शरीर के रूप में प्रकट नहीं है, तो वो शब्दों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, नित्य हो जाते हैं। इसलिए ये पंच की सत्ता प्रभु को सौंपने के लिए हमें ये पंच की सत्ता शास्त्रों को सौंपनी होगी, ग्रंथों को सौंपनी होगी, महापुरुषों को सौंपनी होगी। वैसे भी भगवान का सीधा भरोसा कौन कर सकता है? परमात्मा का सीधा भरोसा कौन कर सकता है? संभव ही नहीं। परमात्मा का सीधा भरोसा संभव नहीं है, कोई भरोसा वालों का भरोसा करना पड़ता है, भरोसा वाले का भरोसा। परमात्मा तो उस करंट की तरह है, अगर कहीं पर वायर है, कहीं भी वायर है तो उसको हाथ नहीं लगा सकते। अगर उसमें करंट है, हाथ लगाने से मर जाएंगे जरूर। अगर वो वायर है तो वायर आपको प्रकाश नहीं देता, वो वायर आपको हवा नहीं देगा जब तक वो वायर लाइट से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो वायर पंखा से नहीं जुड़ेगा, जब तक वो वायर उस उपकरण से नहीं जुड़ेगा ना, तब तक जो वायर है उसमें करंट भी आ रहा है, लेकिन क्या उससे प्रकाश होगा? केवल वायर प्रकाश नहीं देता, केवल वायर आपको हवा नहीं देता, लेकिन हाथ लग गया तो गए काम से। हाथ लग गया तो जरूर मर जाएगा, लेकिन प्रकाश नहीं मिलेगा, उसे हवा नहीं मिलेगी। वही वायर जब ट्यूबलाइट से जुड़ जाएगा तब प्रकाश कर देगा, पंखे से जुड़ जाएगा तब वो हवा देगा। परमात्मा तो वो एक वायर की तरह है, कभी आग भी लग गया तो पागल हो जाओगे, वो तो जब सदगुरु के द्वारा प्रकाश करता है तब हमारे जीवन में प्रकाश, सदगुरु के वचनों के रूप में प्रकाश करता है ना, तब हमारे जीवन में उजियारा होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी पंचेंद्रिय की डोर, ये पांचों घोड़े की लगाम एक कृष्ण के हाथ में हो जाए, आत्मा के हाथों में हो जाए, हम आत्मा के अनुशासन में रहने लगे। कभी एक आध दिन प्रयोग करके देखो, आत्मा के अनुशासन में जो रहते हैं उनको किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ता। दबाव तो तब दसों दिशा से आपके ऊपर होगा अगर आपको आत्मा के अनुशासन में रहना नहीं आता, अगर आप आत्मा के अनुशासन में न रहो, अगर आप स्वयं का अनादर करो, अगर आप आत्मा के अंतर्गत न रहो। आत्मा के जब खिलाफ हो जाता है व्यक्ति तो उस पर कईयों का दबाव हो जाता है, कईयों के दबाव हो जाता है। आत्मा के अनुशासन में नहीं रहोगे, इसका मतलब तो ये हुआ आप खुद अपनी आज्ञा में नहीं है तो आपकी आज्ञा में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। स्वयं भी नहीं है तो कौन रहेगा? आत्मा की आज्ञा में जो नहीं रहते उस पर संसार के कई लोगों का दबाव होता है, उसको दबाव में रहना पड़ता है।
दूसरा, उनको हर कार्य में सफलता के विषय में चिंता होती है। सफलता को लेकर के व्यक्ति चिंतित होता है, क्योंकि आत्मा के अनुशासन में नहीं है। वो व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो सकता कभी। अगर वो जितना सुख चाहते हैं उससे 100 गुना उसके पास ढेर कर दो ना, तब भी निश्चिंत नहीं होगा। अगर आत्मा के अनुशासन में नहीं है, वो व्यक्ति कभी निश्चिंत नहीं हो सकता। तो इसके ये पांचों की हमारी पंच इंद्रिया जो है, क्या खाना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये जो 5 की सत्ता जो है वो हमें भगवान के हाथ करने के लिए हमें शास्त्रों में देख करके ये समझना है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं। शास्त्रों से पूछो, शास्त्रों के अनुशासन में आ जाओ, ग्रंथों के अनुशासन में आ जाओ। जो ग्रंथ के अनुशासन में आ गए वो तो अनायास ही गोविंद के अनुशासन में आ गए, अनायास ही ईश्वर के अनुशासन में आप आ गए। अगर ग्रंथ के अनुशासन में आ गए तो परमात्मा के अनुशासन में अपने आप आ गए। उसके लिए आपका कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप आ गए ग्रंथ के अनुशासन में, तो आप आ गए भगवान के अनुशासन। और सुख उसी को होता है जिसके ये 5 परमात्मा के अनुशासन में आए।